हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं फ़िलहाल इकोनॉमिक्स की सीरीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर नाउ। और हेयर इज़ द अनदर वीडियो इन द सीरीज़ जहाँ पर आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। हम इससे पहले बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट एंड द वीडियोज़ ऑन द चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, हमने पहले बात की थी कि प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो हर इकोनॉमी की दो प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की थी कि लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। और जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इसकी स्टडी हमने इकोनॉमिक्स देखी थी और यही बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं कि क्या, कैसे, क्यों और कब किया जाए। एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। तो कौन से रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, इनका सिलेक्शन ही तो प्रॉब्लम है। हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट करना इज़ द मेजर थिंग, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सिलेक्ट क्या करना है पहले वो तो देखना पड़ेगा ना। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी या बेसिक प्रॉब्लम सब एक ही है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग टर्म हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इकोनोमाइजिंग क्या होता है कि रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ किया जाए कि उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, है ना, उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उसको इकोनोमाइजिंग कहते हैं। इसी तरह से कैसे सिलेक्ट किया जाए कि हम अपने उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच सके, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, या दैट इज़ द इशू इन द इकोनॉमी कि क्या, कब, कैसे किया जाए। देखो, economic problem is the problem of choice. The problem of choice has to be faced by every economy. हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होती है। of the world whether developed or developing. डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जो डेवलप हो चुकी हैं और डेवलपिंग वो हैं जो डेवलप होने की तरफ अभी काम कर रही हैं। हमारी इंडिया डेवलपिंग में आती है, होप यू नो इट, ठीक है। अब क्यों होती है प्रॉब्लम, क्या रीज़न है प्रॉब्लम क्रिएट होने का, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के क्रिएट होने का रीज़न क्या है। अब भी हमने ऊपर बात की कि जो ज़रूरतें हैं इंसान की, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए, ठीक है। लेकिन जो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, है ना, उसके लिए जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं। अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हम ये इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक बात देखी थी कि भाई हम 2,000 रुपये डिमांड किए गए फादर से, लेकिन 1,500 मिले। तो आपकी ज़रूरत 2,000 थी, है ना। तो उन 2,000 से आपने प्लान किया होगा कि मैं ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, लेकिन 1,500 ही मिले। तो हमारे पास जितनी ज़रूरत थी उससे कम रिसोर्सेज हैं, या इसको हम स्कैरसिटी बोलते हैं। तो हम रिसोर्सेज की तो स्कैरसिटी है हमारे पास, लेकिन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी वांट्स हैं। और जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अभी अभी हमने देखा कि ये जो मनी थी, सपोज मनी भी एक तरह का रिसोर्स ही है हमारा, ठीक है। 2,000 रुपये मनी थी, नहीं, 1,500 रुपये मनी थी, है ना बेटा, 1,500 रुपये मनी थी। इस 1,500 से हम अब क्या कर सकते हैं, हमने सपोज़ 2,000 से हमने 4 चीज़ें प्लान की थी कि भाई एक तो ड्रेस लेनी है और पिज़्ज़ा हट जाना है, ठीक है, शूज़ लेने हैं एंड कुछ और, ठीक है, जो भी आपका सिलेक्ट करना है। लेकिन अब 1,500 ही मिले, ये तो 2,000 की प्लानिंग थी ना, लेकिन 1,500 ही मिले। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को या तो
उस पर खर्चा कम करना पड़ेगा या उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो द थिंग इज़ कि इस 1500 को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इस 1500 के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ये 1500 कहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है, तो द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज़ हैं। बहुत सारे यूज़ होने की वजह से ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कहाँ पर इसको यूज़ किया जाए। होप क्लियर हुआ होगा कि प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों राइज होती है। एज बी डिस्कस्ड कि हर इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स। हमने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं और बेसिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं ऑफ एन इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो। इन तीनों इकोनॉमी के बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं ज़रा सा कि मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सारा जो ओनरशिप है वो प्राइवेट रहता है, प्राइवेट ओनरशिप में सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे यूएसए में है। ठीक है, और सेंट्रली प्लान्ड में सारा कुछ जो ओनरशिप है और कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, जैसे चाइना में है। और मिक्स्ड में इन दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे हमारे इंडिया में। क्लियर? तो हर तरह की इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब प्रॉब्लम्स है क्या? व्हाट, हाउ एंड हूम। क्या बनाया जाए, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, विच आर ग्रुप्ड अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे मेन चीज़ है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ किया जाए, रिसोर्सेज को क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाए, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए और उन रिसोर्सेज को किसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाए। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या, कब, कैसे, किसके लिए, इस चीज़ को सिलेक्ट करना ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। ओके, सी यहाँ पर है allocation of resources means how much of each resource is devoted to the production of goods and services। कि goods and services के लिए कितने या किस goods या किस services के लिए कितने resources allot किए जाएं। देखो यही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, there are many problems which exist in any economy, they are due to। क्यों होती है कि भाई वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि हमारा एक रिसोर्स है लेबर, हमारा एक रिसोर्स है लेबर। अब ये लेबर फैक्ट्री में भी काम कर सकती है, लेबर मतलब ह्यूमन कैपिटल है ना, कि भाई जो इंसान लगे हुए हैं, जो इंसान किसी काम में लगे हुए हैं उनको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और अगर वो मजदूरी में लगे हुए हैं या इस तरह के काम में लगे हुए हैं तो उनको हम लेबर कहते हैं। फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं, लाइक प्यून्स होते हैं या गेट कीपर्स होते हैं एग्जेट्रा, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर या एनीथिंग एल्स एंड सो ऑन, कि भाई और भी यूज़ हो सकते हैं लेबर के। तो जो हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब इस लेबर को सिलेक्ट करना है कि वेयर टू वर्क। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। अब वो उन रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किसके लिए लगाया जाए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना, इन डिटेल। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो मार्केट इकोनॉमी भी हो सकता है, सेंट्रली प्लान्ड भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है। कैसा भी सिस्टम हो सकता है, हमारी इकोनॉमी कैसी भी हो सकती है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द सेकेंड नेम ऑफ इकोनॉमी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इकोनॉमी जो है कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करनी है इधर। देयर आर 3 थिंग्स, अभी हमने बात करी थी व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए।
तो एक एक पर बात करेंगे हम। पहले सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। देखो क्या होता है ना, हम क्या प्रोड्यूस करें इसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कि हम कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करें या फिर इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस करें। अगर हम कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कि भाई आप फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकते हो, क्लोथिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, गैजेट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी प्रोड्यूस करो, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? अरे भाई इंडस्ट्री कुछ तो यूज़ करती होगी, इंडस्ट्री सब अपने आप थोड़ी ना बनाती है, कहीं तो खरीदती होगी। जैसे सपोज़ मशीन खरीदेगी, मशीन्स खरीद लेगी, टूल्स खरीद लेगी, या किसी इंडस्ट्री के लिए हम रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए हमें प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर के लिए हमें प्रोड्यूस करना है। अब देखो दोनों को एनालाइज करके अगर हम देखें तो अगर हम कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं तो हमारी जो सेल है वो बार बार होती रहेगी। कैसे भाई? अब नॉर्मल लोग तो कुछ ना कुछ खरीदते ही रहेंगे ना, अगर फूड आइटम्स है तो वो चलता रहेगा, क्लोथिंग है तो चलता रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री के लिए अगर हम बना रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए, तो वो भाई रेयर, कभी कभी डिमांड है, कभी डिमांड नहीं है, क्योंकि मशीनरी या टूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार ख़रीदने के बाद लंबे टाइम के लिए चली जाती है ना। सपोज़ अगर आपने भी अगर बाइक ली या एक्टिवा ली या कार ली, कुछ भी लिया, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बार बार आप ख़रीदते रहोगे। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ मशीनरी है ना, एक तरह की मशीनरी है ये भी। तो भाई अगर हम बाइक ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल चेंज करेंगे, नहीं। लेकिन क्लोथिंग में या फूड में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इनफ्रीक्वेंट वे, या हम बार बार जो है वो ख़रीदते रहते हैं। हम नहीं तो कोई और, मतलब ये चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, ठीक। तो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर, लेकिन अब कंज्यूमर के लिए हमारे पास लो प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडस्ट्री में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भाई वो फिर बड़े बड़े चीज़ें होंगी, है ना। तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, एक्सेट्रा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। किस तरह से गुड या किस तरह के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब ये हम सिलेक्ट कैसे करते हैं? मार्केट एनालाइज करके। मार्केट एनालाइज का मतलब है मार्केट को देख के, कि भाई मार्केट कैसा है, किस चीज़ की डिमांड रहेगी, किस चीज़ की डिमांड नहीं रहेगी, किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, या कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर से थोड़ा सर्वे करेंगे। तो मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट की जांच परख करके, जांच पड़ताल करके हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे गुड्स हमको प्रोड्यूस करने चाहिए। तो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हमें प्रोड्यूस करने की टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी तकनीक से हमें, कौन सी टेक्नोलॉजी से हमें प्रोड्यूस करना है। तो इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या है कि हमें लोग ज़्यादा लगाने हैं, पैसे कम लगाने हैं, कैपिटल कम लगानी है। कैपिटल इज़ नॉर्मली, कैपिटल क्या है? पूंजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। कैपिटल वो है कि भाई हम पैसा कितना लगा रहे हैं उसमें, है ना। तो लेबर इंटेंसिव में यूज़ ऑफ मोर लेबर देन कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव में यूज़ ऑफ मोर कैपिटल देन लेबर, ठीक है। क्लियर हुआ कि भाई अगर दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, दो तकनीकें हैं हमारे पास कुछ भी प्रोड्यूस करने की, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो लेबर ज़्यादा है कैपिटल से, और कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल ज़्यादा है लेबर से। मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें, मॉडर्न टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी, और यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी, समझ रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ जाओगे तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करता है, वहाँ पर लोगों का जो श्रम है, लोगों का जो ज़रूरत है वहाँ पे वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वहीं फैक्ट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर मशीन्स ज़्यादा हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ज़्यादा हैं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव पे काम करता है, ठीक है। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर? ओके।
अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पर कैपिटल अवेलेबल हो हमारे पास। अगर कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे चले जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से फिर गुड्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि भाई लेबर इंटेंसिव में वही गुड्स सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत हो, और कैपिटल इंटेंसिव में वही गुड्स यूज़ करेंगे जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स, मशीनरी, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत हो। आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारे पास, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब देखो हमारी सोसाइटी में, नॉर्मल चीज़ बोल रही हूँ, हमारी सोसाइटी 3 क्लासेस में बटी हुई है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। डोंट यू थिंक कि कुछ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास को टारगेट करते होंगे, कुछ लोग अपर क्लास को टारगेट करते होंगे और कुछ लोग लोअर क्लास को टारगेट करते होंगे, कि भाई हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हम किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए या किस तरह के कस्टमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर हुम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब देखो, अगर हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लो प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम अपर के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हम हाई प्राइस रख सकते हैं। ये तो हो गई प्राइस की बात। लेकिन अगर हम लोगों की देखें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं या लोअर क्लास लोग ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अपर क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर होंगे वो ज़्यादा होंगे, है ना, वो ज़्यादा होंगे और यहाँ पर कम होंगे। तो द थिंग इज़ कि अगर हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा कस्टमर चाहिए, तो हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को टारगेट करेंगे। लेकिन अगर हमें हाई प्रॉफिट को अपना टारगेट बनाना है तो हम अपर क्लास को टारगेट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, कि भाई अगर हमें हाई प्रॉफिट चाहिए, भले ही हमारा सामान कम बिके, थोड़ा बनाएंगे लेकिन ज़्यादा प्राइस पर बेचेंगे, तो हम अपर क्लास को टारगेट करेंगे। वहीं पर हम चाहते हैं कि हमारी गुडविल बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े, हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हों, कस्टमर रिलेशन इंक्रीज़ हो, तो हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में यही क्लास के लोग ज़्यादा हैं। क्लियर? ओके भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कैसी इनकम है और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उन लोगों के पास, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं परचेज पावर। कि परचेज पावर किसकी कितनी है, कौन कितने प्राइस का जो चीज़ है या इस प्राइस पर मिडिल क्लास लोग या अपर क्लास लोग कितना खर्च कर सकते हैं, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर हम ज़्यादा प्राइस की चीज़ें बना रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी और उस टाइम पर हमारा टारगेट ऑडियंस होगा अपर क्लास। लेकिन अगर हम लो प्राइस वाली बना रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक ठाक रख रहे हैं और एक फेयर प्राइस रख रहे हैं मार्केट का शेयर बढ़ाने के लिए, खुद को मार्केट में जमाने के लिए, तो हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास को टारगेट करते हैं। So these were the major problems of any economy: what to produce, how to produce and for whom to produce। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किस सोसाइटी के किस पार्ट के लिए प्रोड्यूस किया जाए। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। ये इसी की डिटेल है। यू कैन फाइंड दिस PDF। हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, 2 एड ऑन प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी की, वो 3 प्रॉब्लम्स तो हर इकोनॉमी की होती है, लेकिन ये 2 एड ऑन प्रॉब्लम्स जो हैं या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सी इकोनॉमीज़ में देखी गई है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ वेस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ आइडल पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात लें, सोलर एनर्जी, आपने शायद न्यूज़ में देखा हो, सोलर प्लांट बहुत जगह लगाए जा रहे हैं बाय द रूलिंग पार्टी, बाय द गवर्नमेंट, कि भाई सोलर एनर्जी जो है वो बहुत वेस्ट हो रही है हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि भाई सूरज ज़्यादा बहुत मेहरबान है, हमारे ऊपर धूप डालते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए
जो सोलर एनर्जी को हम वेस्ट ना करें, वो भी हमारा एक रिसोर्स है। सोलर प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, फूड कुकिंग हो सकती है, जनरेटर्स यूज़ होते हैं सोलर। तो सोलर प्लांट या सोलर एनर्जी हमारे पास बहुत है। तो कई जगहों पर तो वो वेस्ट हो रही है और कई जगहों पर उसके वो आइडियल पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है। तो द थिंग इज़ कि इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया ये अंडर यूटिलाइजेशन होता है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है या तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं या फिर आइडियल पड़े हुए हैं। आइडियल का मतलब होता है बिना किसी काम के रखे हुए हैं, यूज़ हो सकते हैं लेकिन रखे हुए हैं। अब इनका रिज़ल्ट क्या होता है? इस अंडर यूटिलाइजेशन का रिजल्ट होता है कि जो रियल आउटपुट होता है हमारा वो लेस देन पोटेंशियल आउटपुट होता है। मतलब जो हम रियल आउटपुट कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली आउटपुट आ रहा है वो कम है पोटेंशियल आउटपुट से। पोटेंशियल का मतलब जितना हम कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है, जितना पोटेंशियल है, ठीक है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज़ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इन द लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में आई कैन से कि इतना डेवलप्ड नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज़ में है। यहाँ पर इंसान पैसा लगा लगा के परेशान हो जाता है और वहाँ पर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट अपने आप से पैसा देती है कि आप रिसर्च करो, आपका टॉपिक अच्छा है, आप रिसर्च करो, वील गिव यू मनी। लेकिन यहाँ पर इससे अच्छा ऐसे नहीं हो पाता। इंडिया में ही क्या, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना डेवलप्ड नहीं है। तो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिमेन्स लिमिटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अच्छी तरह से रिसर्च नहीं हो पाता तो रिसोर्सेज जितना हम डिस्कवर कर सकते हैं, जितना हम डेवलप कर सकते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स कि हाउ टू प्रोड्यूस, वॉट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड टू एड ऑन प्रॉब्लम्स कि भाई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी पर भी 2 क्लास कवर करने वाले हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।